तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अनसुना रहस्य जो चिकित्सा की किताबों में नहीं मिलता और न ही डॉक्टरों की जुबान पर। हमारी आंखों के सामने अनेक दवाएं मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसी हैं जो आपके शरीर को धीरे धीरे बीमार बना सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ दवाएं आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं? आइए जानते हैं इन गुप्त एलोपैथिक रहस्यों के बारे में। फेनिरामाइन एविल एक ऐसी दवा है जिसे एलर्जी के इलाज के लिए लिया जाता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव गंभीर होते हैं। यह सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, जिससे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं सुस्त पड़ने लगती हैं। लंबी अवधि तक लेने पर मस्तिष्क के डोपामाइन रिसेप्टर्स पर इसका हानिकारक असर होता है, जिससे मरीज इसकी लत में पड़ जाते हैं। दवा की लत हानिकारक होती है, लेकिन इसे लेकर चिकित्सकीय समय समय पर चेतावनियां नहीं दी जाती। पैटोप्राजोल और ओमेप्राजोल जैसी दवाएं, जिन्हें आमतौर पर एसिडिटी के लिए लिया जाता है, असल में शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का कारण बन सकती हैं। लंबे समय तक इनका उपयोग करने से विटामिन B12 और मैग्नीशियम का अवशोषण कम होता है, जो बाद में याददाश्त और हड्डियों के कमजोर होने की समस्या पैदा कर सकता है। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, और यही सच्चाई है। पैरासिटामोल को बुखार और दर्द से राहत के लिए सुरक्षित समझा जाता है, लेकिन असल में यह मस्तिष्क को धोखा देता है। दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क ऐसा महसूस करता है कि सब कुछ ठीक है। यह स्थिति ओवरडोज का कारण बन सकती है और परिणाम स्वरूप लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। गैबापेंटिन एक और दवा है जो न्यूरोपैथी की समस्या का उपचार करती है, लेकिन यह मस्तिष्क की केमिस्ट्री में बदलाव करती है, जिससे व्यक्ति असली और नकली भावनाओं में फर्क नहीं कर पाता। यह कभी कभी मन में आत्महत्या के विचार भी ला सकती है, जो बेहद चिंताजनक हैं। स्टेरॉइड्स का अत्यधिक उपयोग भी बेहद हानिकारक होता है। जब इनका इस्तेमाल अधिकतम मात्रा में किया जाता है, तो यह शरीर की प्राकृतिक हार्मोन उत्पादन को हमेशा के लिए बंद कर सकता है, जिससे दवाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसलिए हर एक अंग्रेजी दवा के साथ एक प्राकृतिक डिटॉक्स प्लान की जरूरत होती है। यदि आप लंबे समय तक किसी दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट निम्नलिखित समस्याओं का समाधान निकालना जरूरी है। अपनी दवाओं की सूची मेरे साथ साझा करें और जानें कि कौन सी धीमी जहर बन सकती है।